हाँ तो सुनो, तुम्हारी आंखें फोड़ दूंगा किसी दिन। समझ लेना, इनमें डूब जाने का दिल करता है। इनमें किसी दिन डुबा के आ जाऊंगा तुम्हें। तुम्हारे होंठ जैसे हार्ट कहां कहां से मुंह उठा के चले आते हैं। भालू कैसे होठ है तुम्हारे। हमारी फूटी किस्मत थी जब तू पल्ले पड़ गई हमारे। भैया कैसा बातें कर रहे हैं आप? कैसा क्या? हम तो इतनी खूबसूरत कविता पढ़ रहे हैं तुम्हारे लिए। झूठ नहीं बोलिए। हमने शकल पे का बॉडम लिखा है का? क्या बोले आप? कि हमको तालाब में डुबो कर मारेंगे। हाँ, हमको बिजली के झटके देंगे और हमने होठ का भालू जैसे हैं। अरे ये क्या क्या बोले जा रही हो? हमने तो ऐसा कुछ नहीं बोला। हम तो केवल बोले हैं, आप तो पूरा कविता में हमको मारने का प्लानिंग बनाए हैं। हमरे बारे में उल्टा सीधा बात किए ना तो हमसे बुरा कोई ना ही होगा। चलिए निकलिए यहाँ से। अरे क्या कर रही हो? अरे सुनो, हम तुम्हारे पति हैं, तुम पति के साथ ऐसा व्यवहार करोगी? अरे हम तो कविता सुना रहे तो तुमने पता नहीं क्या और सुन लिया, हमें नहीं पता। पगली कसम से कह रहे हैं। नहीं, अरे सुनो, अरे क्या कर रही हो? सुनो पगली, अरे नहीं सुनो, अरे सुनो, एक और कविता। चंदा चकोर चांदनी तुम बादल पे धब्बा हो। भभूति जी, अरे उठिए ना यार। अरे लौटा दूंगा भैया, सबका कर्जा लौटा दूंगा यार। उठिए भभूति जी, उठिए उठिए उठिए। क्या भभूति जी, ऐसी स्थिति में जो है लोग चोर चोर की आवाजें लगाते हैं और आप जो है लौटा दूंगा, कर्जा लौटा दूंगा। ये तो यार बड़ी भिखारियों जैसी दशा हो गई आपकी जनाब। तिवारी जी, जिनका दिल अच्छा होता है ना, वो इस तरह की बातें करते हैं, सपनों में लोगों के पैसे लौटाते हैं। आज जैसे चोर सरकार नहीं, ये तो लूटने की बातें करें। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो शिक्षा तो कुछ और देने का वादा करते हैं, लेकिन ऐसी शिक्षा दे जाते हैं जिससे पड़ोसियों को तकलीफ हो। क्या तकलीफ हो गई आपको? और बाय द वे, इतनी रात को आप मेरे बेडरूम में क्या कर रहे हैं? What the heck are you doing here? भभूति जी आपसे लड़ने आया हूँ, समझे? अरे भभूति जी, हमें बंगूरी ने घर से बाहर निकाल दिया यार। भाभी जी ने घर से बाहर निकाल दिया? हाँ। She kicked you out of the house? भाभी जी ने घर से बाहर निकाल दिया? Oh God, that's sad, that's sad, that's sad, that's sad. हमें ऐसा क्यों महसूस हो रहा है जैसे ऊपर से तो बड़ी हमदर्दी दिखा रहे हैं लेकिन बड़ी अंदरूनी खुशी सी महसूस कर रहे हैं आप? नहीं, I'm feeling sad. मुझे बुरा लग रहा है आपके लिए, बहुत बुरा लग रहा है मुझे। I'm not good. I'm not feeling good. I'm not. खैर वो सब छोड़िए, ये बताइए कि आपने अंगूरी को ऐसी क्या पट्टी पढ़ाई है कि हमारी इतनी अच्छी शायरी सुनाने के बावजूद उसने हमें घर से बाहर निकाल दिया? शायरी और आप जी बताइए, गधे भी घास चरने लगे। एनीवे, तो मैं ये कह रहा था कि भाई शायरी अगर आपने सुनाई होगी तो आपकी शायरी में मोहब्बत के फूल खिलने की बजाय कच्चे बनियान के नाड़े खुले होंगे। शायरी कैसे कहते हैं आप सुनिए, और माफ कीजिएगा एक अदायगी भी होती है। शायरी तो कुछ भी, लेकिन अदायगी सुनिए जरा।
ये कहा है कि वो रंगीन आंचल वो खामोश साहिल, वो रंगीन आंचल वो खामोश साहिल, घड़ी भर भी तुमको भुलाना है मुश्किल, इधर शोख लहरें पुकारा करेंगी, उधर हम अकेले में रोया करेंगे। तिवारी जी बेटा बेटा उठिए 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 उठिए, ये क्या बदतमीजी, आप क्यों सो रहे मेरे बिस्तर पे? बाबूजी सोने दीजिए ना यार, अब इतनी रात को चौराहे पे जाके तो सोएंगे नहीं। आई डोंट केयर, आप कहीं भी जाइए, बस यहाँ से जाइए। अरे आग दोनों तरफ लगी है तो थोड़ा बहुत तो आग को जलना पड़ेगा ना। सो जा चुप। आई गॉट इट, बट आपको आपको एंगर मैनेजमेंट की क्लास। अरे एंगर मैनेजमेंट की ऐसी किताबी सो। गॉट इट, ये ले लीजिए, क्विल्ट ले लीजिए और उधर मुँह कीजिएगा। Excuse me, can you not snore? God. हाय दिया, ये हम क्या कर दिए। हम लड्डू के भैया को गुस्सा करके घर से बाहर कर दिए हैं। पता नहीं क्या हाल होगा उनका। भाभी जी इतनी रात को आप घर के बाहर क्या कर रही हो? क्या बताएं, हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया है। वो हम भरभूति जी के पास जाते हैं ना, वो कुछ गुस्से का गिलास खोले हैं। वो हमको कुछ सिखाए तो लड्डू के भैया को हम बहुत बुरा भला बोले और घर से बाहर कर दिए। इतनी रात को वो अब कहाँ जाएंगे? अरे भाभी जी आप बिल्कुल चिंता मत करो, तिवारी भैया बहुत जुगाड़ू इंसान है, कछु तकलीफ ना होगी उनको। ठीक रात को 1:30 बजे यहाँ पर आ जाएंगे वो। आपको कैसे पता? क्योंकि भाभी जी 1:30 बजे के बाद ना ठेके बंद आ जाते हैं। बदबू सी आ रही है। हाँ। अरे लोनो इतनी आठी टटोली काय चल रही है? क्या बात हो गई, हमें भी तो बताओ। दरोगा जी बात दरअसल ये है कि भाभी जी ने आज लड़ झगड़ के कंजूस सेठ तिवारी को घर से बाहर निकाल दिया। उन्हीं की बातें करके हम हंस रहे थे, पता नहीं इस टाइम भूतनी का कहाँ पर होगा। अरे ओ हट, चुप करो यार तुम। भाभी अंगूरी इनके चक्कर में ना तुझे, सारे शैतान हैं। आप टेंशन ना लो, हम भैया तिवारी को जहाँ पे भी होंगे ढूंढ के कम से कम 1:30 बजे तक तो ले ही आएंगे आपके पास। और सारो जहाँ मिलेगो वहां पे घसीटते हुए कुत्तन जैसे सारे के गहरे जंगलन में ले जाएंगे। शेर चीता सारे को नोच नोच के खाएंगे। ओ भैया तुम हमारे मोहल्ला के 3 ठैया त्रिदेव, कब जाओगे? जाओ अपनी अपनी घर प्रेम से। कमौरन से कह रहे ना हम, हमारी खोपड़िया हो रही है अब खराब। और ज्यादा हमारी खोपड़िया खराब करोगे सारे कपड़ा उतार के बर्फ की सिल्ली पे लिटाएंगे। भाभी अंगूरी और हमें जैसे ही मिलेगो, भाभी कसम से कह रहे हैं, हमें सारों जैसे ही मिलेगो अम्बा को ठिकाने लगा देंगे। लाश ना मिलेगी बाकी। न्यूछावरखोर हप्पू सिंह, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ हमने लड्डू के भैया को ठिकाने लगाने का सोचने का भी? यार लोंडो, इन्हें अचानक से सुक्का हो गो। अचानक से बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे माता आ गई हूं अंदर। तुम्हारी समझ में नहीं आ रही का? अगर 2 मिनट भी और खड़े रहे ना, कसम से कह रहे तीनों मन को खड़े खड़े इतनों पे लेंगे ना, नहीं याद आ जाएगी तुम्हें। क्या कहते हैं?
साले का तेल लगाते हैं मुंह पे। आपको बड़ा अंदाजा है इस बात का? छड़ा। और ये क्या बदतमीजी आपने हमारे साथ की भभूति जी? ये क्या हरकत की आपने? व्हाट? वोट क्या वोट? आपको शर्म आनी चाहिए। कैसे हो ऐसे अश्लील हुए आप हमारे साथ? तो ये खचेड़ू के साथ बिस्तर में क्या कर रहा है? नहीं, वो दरअसल हम भभूति जी के साथ सोने आए थे। नहीं मतलब क्या है कि हमारी बीवी ने हमें घर से बाहर निकाल दिया, तो इसीलिए हम यहाँ सोने चले आए। लेकिन हमें इस बात का अंदाजा नहीं था कि एक भूखे शेर की जो है यूं नीयत खराब हो जाएगी। हे भगवान! नहीं अब इसमें इतना भी चौंकने वाली बात नहीं है। क्या है कि उन्होंने बस चुम्मी ली ही थी कि तिवारी जी, फॉर गॉड सेक्स, मुझे लगा कि अन्नू मेरे बगल में सो रही है, इसलिए I'm sorry, okay? आप आराम से सो जाइए, चिंता मत करिए, सो जाइए। नहीं इसीलिए इस खचेड़ू के पास नहीं सोता हूँ। इसकी बीवी तो लखीमपुर खीरी में जाकर बैठ गई है और ये अपनी पत्नी के चक्कर में दूसरों की इज्जत के साथ खेल जाता है। ये तो बहुत ही गलत बात है। आप बहू को आ जाना चाहिए। देखो ना, उसकी वजह से मेरे बच्चे की क्या हालत हो रही है। किसी भी अरे गहरे को चुम्मियां देता फिर रहा मॉमी है। प्लीज, फॉर गॉड सेक्स। मैं इतना डेस्परेट भी नहीं हूँ लाइफ में। कई बार नींद में ऐसा हो जाता है यार। तिवारी जी, आप चिंता मत करिए, यू जस्ट रेस्ट एश्योर्ड, कोई तकलीफ नहीं होगी, आप सो जाइए। नहीं रहने दीजिए यार, नींद से जाना हमें हमारी इज्जत प्यारी है भाई। हटाइए। सुन भाई, मैं ये कह रहा था कि अगर तू चाहे तो मेरे साथ सो सकता है। मुझे ऐसी कोई आदत नहीं है, तू किसी से भी पूछ ले। अंगूरी पगली अंगूरी सुन। ऐसे काहे कर रहे हैं? हम आपके ऊपर हाथ उठाएंगे का? हमने तो कभी पहले ये भी नहीं सोचा था कि तुम हमें घर से भी बाहर निकाल सकती हो। हमसे बहुत बड़ा भूल हो गया लटके भैया, हमको माफ कर दीजिए। उसके बदले आप जो भी करने बोलेंगे ना, हम वो करेंगे। हाँ तो ऊपर वाले कमरे में चले। कमरे में का है, जो करना है यहाँ ही कर लीजिए। यहाँ कैसे कर ले पगली? यहाँ कोई भी आ सकता है, कभी भी कोई भी कबाब में हड्डी बन सकता है ना पगली। अरे लो, हड्डी की चिंता की थी, पूरा पूरा हड्डा आ गया। तिवारी, आइए आइए आइए। आओ आओ, हम तो आ ही रहे। क्या कर लोगे तुम? बताओ दरोगा जी, कैसे आना हुआ? ऐसो है भैया तिवारी जी। हम तुम्हारी पत्नी के खिलाफ ना अरेस्ट वारंट ले आई। किस बात के अरेस्ट वारंट? जी देखो जी, कैसे चौंकी का सब करो धराओ इन्हीं को है। इन्होंने दरोगा को ऑन ड्यूटी थप्पड़ मारो है और इतनी तेज मारो है कि दुनिया को अगर ससुर पता चल जाए तो लोग कहेंगे इनको दरोगा को हटाओ, ससुर जो तो कुट गओ एक औरत से। हम क्या करें? हमको पता नहीं का हो गया था। हमको लगा कि ई हमको बहुत उल्टा सीधा बोल रहे हैं और हमरे हाथ चल पड़े। अब आपकी अगर पैर भी चल पड़े ना थाने तो ज्यादा कृपा होगी। और सुनो, भागने की कोशिश बिल्कुल न करिए, पुलिस ने आपको चारों तरफ से घेर हुआ है। कछु पुलिस फोर्स तो कहीं दिखाई नहीं दे रही। रुको खड़ो, सामने हम खड़े ना, और पीछे चौक को थानो है। दाएं देखो तो सराय को थानो, बाएं देखो तो एयरपोर्ट को थानो। तो घेर गई ना चारों तरफ से ससुर। चलो दरोगा जी, देखिए हम आपकी बात समझते हैं। क्या है कि आप तो अंगूरी को इतने समय से जानते हैं, आपको पता ही है ना कि वो ऐसी नहीं है। हमारी लुगाई ने हमसे ब्याह करके नौनो ठैया पैदा कर ली। हम आज तक अपनी लुगाई को ना जाने,
तो तुम्हारी लुगाई को कहाँ से जान पाएंगे? वो तो ठीक है, लेकिन हम बता रहे हैं ना कि अंगूरी गाय है, गाय। अरे तो गाय है तो गाय के सींग भी तो होती हैं दादा, और सींग ही पहने वाले तो इनने हमें घोंस घोंस के मारे। चलो था नहीं। सुनिए दरोगा जी, क्या है ना कि इसके ना गुस्सा नियंत्रण की कुछ क्लासेस चल रही हैं आजकल। तो गुस्सा ऊपर नीचे हो जाता है, कभी कभी कछु केमिकल लोचा भी हो जाता है, समझ। अब आप ठहरे घर के आदमी, आप नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा बताइए। हाँ, हम तो समझेंगे ही, हम तो तुम्हारी बुआ के लौंडा है ना ससुर, हम समझेंगे। कानून को अपना काम करन दो। तो आप चलो थाने। नहीं यार। हाय दिया, अले ठीक है भैया, हमको बचा लीजिए, हमको पिजन में ना ही जाना है। यार पिजन तो कबूतर होता, कबूतरी, शायद तुम प्रिजन कहना चाह रही हो। ऐसे ही पकड़े हैं, हमको जेल ना ही जाना है। सुनिए, सुनाओ। कछु ले लवा के बात खत्म कीजिए ना यार। एक मिनट रुकिए, ये पकड़िए 2000 रुपए, 1000 रख लीजिए, 1000 वापस कर दीजिए, लीजिए। सारी दरोगा को खरीदने की कोशिश कर रही। अरे तुम हमें खरीद रहे? खरीदने की कोशिश नहीं कर रहे भाई, ये समझ लीजिए कि लोन दे रहे हैं। लोन दे रही? हाँ। जा में हमें एतराज नहीं है, लेकिन हमारे पास 2000 को छुट्टा नहीं है। तो पेट जेबे टटोलिए ना जरा, तो देखिए होंगे कहीं। नहीं है भाभी अंगूरी, स्टैंड, कोई बात नहीं, आगे भी तो तुम करोगे कांड तो काम आ जाएंगे। असल में भाभी अंगूरी, दिल से बताएं तो आपकी लाने हमारे दिल में बहुत सम्मान है। जब हम घर में आते हैं, हमें आज तक याद है, मतलब आपने बिना हलवा समोसा चाय की हमें बाहर वापस ना जान दो। बहुत सम्मान है आपकी लाने हमारे दिल में। असल में गोहिया को सम्मान है। दो कौड़ी की बौना मोरा तो आप। आपको इतनी भी तमीज नहीं है, एक दरोगा सारो वर्दी में खड़ो है आपकी छाती के सामने, और आपने हमें थप्पड़ पील दो। एक नंबर की गुंडी हो आप। तेरा 2000 रुपए रख लीजिए, सब एडजस्ट हो गया। 2000 उसी में एडजस्ट हो गए, रख लीजिए। चलो, हमको माफ कर दीजिए। अच्छा ना हुआ वैसे यार। यार भैया पाप हो गया यार, निर्दोष आदमी को मार दो यार। भैया जब तक माफी ना मांगेंगे ये पाप न जाने का। मैं तो पैर पड़ जाऊंगा भाग के यार। लौंडो गिर जाएंगे हम। दरोगा जी गिरने न देंगे, पहले ये बताओ आपने हमें माफ किया? हमसे भूल है गई जब हमने आपके धोबी के गधे की तरह मारो रे। दरोगा जी, जैसे कोई बहादुर औरत ना झाड़ू से छिपकली को मारती है, अरे मोरी भैया। जैसे तांगे वाला चाबुक से घोड़े को मारता है, जैसे कुत्ता जो ठहर जाओ, घोड़ा कुत्ता ना करो, घोड़ा कुत्ता ना करो। हम क्या करें, हमें सुन लो, हम करें। तुम्हारे ऐसी काय बातें कर रही जानवरन वाली है? घोड़ा, गधा, छिपकली, मुंह ना बंद करती तो कुत्ता भी बोलो तूने। ना दरोगा जी, हम तो कहा कि कल रात वाली बात से ना शर्मिंदा है रे। हाँ। दरोगा जी आप ना हम तीनों को पकड़ के जेल में डाल दो, हमारे गुर्दे फोड़ दो, हम बहुत शर्मिंदा है। बात एक सेकंड, ठहर जाओ लौंडो, ठहर जाओ, ऐसे आओ। वो छोड़ दे। पूरी वर्दी ढीली कर दी। लौंडो, हम क्या कह रहे, इतने इमोशनल ना हो, हमें तो आदत है मार खाने की। अब बुरू लग गो हमें, अरे माफ करने की। और तुम हो रहे, तुमको तो 6-7 साल, कितनी साल, कई झालन से जानते हैं यार, तुम तो अपनी हो। दरोगा जी, ये तो आपको बड़प्पन है वो। हो चलो, इमोशनल ना करो। वैसे एक दिल की बात एक और बताएं, पहले हमें बहुत क्रोध आता तो, लेकिन अब हमने सब पी लो, अब शांति है। और तुम्हारे तो यार अपनी हो। ये तो बिल्कुल बहुत सही बात हो गई दरोगा जी। हाँ, तुम्हारे भले के लाने यहाँ डांटते हैं, बुरू भलू कह देती हैं, लेकिन दिल में बहुत प्यार है। हमें लगता है तुम्हारे भी कछु कर जाओ। तुम्हारे तो यार अपनी हो, कई सालन को रिश्ता है तुमसे, तुम्हारे लाने दिल में बहुत प्यार है। तो गोइया प्यार है। असल में तुम सारे मोहल्ला की बहुत बड़ी चिराने हो, धरती के बोझ हो। तुम्हारी अम्मा ने छाती मार के तुम्हें पैदा कर दो है, कभी बड़े होगे।
काम धंधा में कबे लड़ोगे हैं? सारे दुश्मन अनाज की काम की न काज की तो मर जा, सारे मन करते हुए बीगड़न में फेंकवा दें। वो कितना नौचे तुम्हारी बोटियां सारे। काय मार रहे अरे राधा